हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों? देखते हैं पहला, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो राजकुमार ये भी है, ये तो तत्पुरुष समास सही है, राजा का कुमार। जैसे ग्रामवासी, ग्राम का वासी, आजन्म दोस्तों ये नहीं, क्योंकि ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं दोस्तों, गुरुदेव शब्द में समास है। ठीक है? यहाँ हो जाएगा गुरु है जो देव। ठीक है? तो अब तो दोस्तों ये कौन समास हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है? बारहसिंघा, बारहसिंघा में कौन समास होगा दोस्तों? बहुव्रीहि, मतलब 12 सिंघों वाला, अर्थात कोई जानवर। ठीक है? तो ये इसमें तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहा है दोस्तों। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है? गगनचुंबी। ठीक है? पाठशाला, नीलकंठ। तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? नीलकंठ कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्वेत है जो पत्र, है जो आ रहा है दोस्तों ना, मतलब सफेद है जो पत्र, तो कौन सा कर्मधारय हो जाएगा? है जो आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब यही मतलब हो गया कि वो अगर है जो बीच में आ रहा है तो वो कर्मधारय समास हो गया। ठीक है? आगे देखते हैं दोस्तों, परमानंद में समास है। ठीक है? परम है जो आनंद। ठीक है? परम है जो आनंद मतलब कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों? है जो बीच में आ रहा है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कौन समास नहीं है? अब बेभाव समास भी है दोस्तों। ठीक है? द्वंद्व समास भी, बहुव्रीहि, ये कर्म कारक समास नहीं है दोस्तों, कर्मधारय होता है। ठीक है? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? आपको पता है दोस्तों, द्वंद्व समास में। ठीक है? किस समास से प्रथम पद संख्या संख्या त्राची तथा अंतिम पद संज्ञा हो जाता है? तो द्विगु समास है दोस्तों। ठीक है? आपको पता है। महाजन शब्द में समास है, महान है जो जन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास, क्योंकि बीच में क्या रहा है जो। ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अब, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वो कौन सा समास? बहुव्रीहि समास दोस्तों को पता है, तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है। ठीक है? जलमग्न शब्द में समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष, जल में मग्न। ठीक है? व्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो कहने की बात ही नहीं है आपको, बहुव्रीहि, क्योंकि तीसरी शब्द की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है? पंचवटी में समास होता है, तो कौन सा समास? क्योंकि दोस्तों देखिए आगे संख्यावाची है ना, तो द्विगु समास। ठीक है? सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा, तो कौन सा होगा दोस्तों? द्वंद्व, क्योंकि यहाँ क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। ठीक है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? कौन सा होगा दोस्तों? सूल पहाड़ी। ठीक है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु दोस्तों चतुर्भुज होगा, क्योंकि दोस्तों देखो पहला जो शब्द है क्या है? संख्यावाची। ठीक है? प्रतिदिन समास, दोस्तों देखो जहां पे प्रति हो, यथा हो, आ हो दोस्तों, तो वहां कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों? जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उनसे समुदाय का बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? द्विगु समास। आपको पता ही है। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो, कौन सा शब्द होता है? वो होता है दोस्तों कर्मधारय समास। ठीक है? उपमान हो, उसे उपमान उपमेय भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है? कृष्णा और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। गुरु और भाई मत क्या है दोस्तों? कृष्णा और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है, तो कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है? लड़की चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित में समास है, तो कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु, क्योंकि चौ मतलब 4। ठीक है? संख्यावाची है। ठीक? जिस समास के दोनों पद ही प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है? जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे आपको पता है बहुव्रीहि समास, क्योंकि तीसरे पद की ओर संकेत करता है दोस्तों। जिस समास में
अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है। यथाशक्ति में कौन समास है दोस्तों? मैंने अभी पहले ही आपको बताया, जिस शब्द में आगे यथा लिखा हो, या लिखा हो, प्रति लिखा हो, वो सबका अव्ययी भाव समास। ठीक है। इसका प्रथम मतलब पूर्व पद प्रधान होता है दोस्तों। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? ठीक है दोस्तों, कौन? द्वंद्व। शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, शोक का कुल। ठीक है। अकाल पीड़ित में समास है दोस्तों, तो कौन? तत्पुरुष। अकाल से पीड़ित हो जाएगा ना, कारक चिन्ह है। जय पराजय में कौन समास है दोस्तों? ये आपको इससे ही पता चल रहा होगा, इससे ही। यहाँ देखिए योजक चिन्ह लगा तो द्वंद्व समास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्णकुटी में शब्द का समास है, क्या होगा? तत्पुरुष। ठीक है। सिंह द्वार में कौन सा समास है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, सिंह का द्वार। ठीक है। कोसकार, कोसकार में कौन सा समास? तत्पुरुष, कोस का कार। यथोचित आपको पता ही है दोस्तों, अव्ययी भाव समास अभी आपको पहले ही बताया। नव पक्षी, नभ का पक्ष, नर पक्षी। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। नीलांबर, नीला है जो, अंबर अर्थात कर्मधारय समास, सॉरी बहुव्रीहि। हाँ, नीला है जो अंबर अर्थात बहुव्रीहि समास दोस्तों यहाँ पे। सप्तऋषि, सप्तऋषि में आपको पता है दोस्तों कि आगे संख्यावाची है तो द्विगु समास। नीलोत्पलनम, पलम में कौन सा समास है दोस्तों? तो कर्मधारय है। ठीक है। यहाँ पे उपमान और उपमेय है। धनंजय में कौन समास है दोस्तों? तो बहुव्रीहि समास है। मनमाना में कौन सा समास है दोस्तों? मन से माना। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष। कतर ब्योत में कौन सा समास है? तो द्वंद्व। इससे ही आप पहचान सकते हैं। हानि और लाभ आपको पता ही है दोस्तों, द्वंद्व होगा, इसमें है ये नहीं है तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है। जय पराजय द्वंद्व, क्योंकि ये देख रहे हैं आप ना, जो लंबोदर लंब है जिसका उधर अर्धार्थ श्री गणेश जी, बहुव्रीहि समास। तिरंगा शब्द में समास है द्विगु समास, आगे संख्यावाची है दोस्तों। पंचवटी द्विगु समास। ठीक है। परमानंद, आनंद से परम, परम है जो आनंद, सॉरी यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व, पाप पुण्य दोस्तों पता है, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है। यथारुचि, कहने की बात ही नहीं दोस्तों, यथा लगा है मतलब क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब यहाँ दिख ही नहीं रहा, हटाइए उसको। उपकूल में कौन सा समास होता है दोस्तों? तो उप आगे लगा है ना, तो अव्ययी भाव। ठीक है। यथाशीघ्र अव्ययी भाव। चौराहा द्विगु समास। ठीक है। निर्विवाद में समास है, कौन सा है दोस्तों? कर्मधारय। ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी हम लोग और प्रश्नों को हल करते हैं। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा? आत्मनिर्भर। ठीक है। चंद्रशेखर में शब्द में समास है, कौन सा है? बहुव्रीहि। ठीक है। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, तो दोस्तों हो जाएगा तिरंगा। ठीक है। त्रिभुवन किसी भगवान का नाम है तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। चौराहा में कौन सा समास है दोस्तों? तो द्विगु समास है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। दशानन बहुव्रीहि समास अर्थात रावण। ठीक है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित अर्थात तत्पुरुष समास। प्रतिमान कर्म अव्ययी भाव समास दोस्तों, प्रति लगा है ना। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष। ठीक है, अर्थात यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। रसोई घर में कौन सा समास है दोस्तों? तो हो जाएगा तत्पुरुष समास, रसोइये का घर। ठीक है। नील गाय में कौन सा समास है? तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे कर्मधारय समास, नीली है जो गाय। ठीक है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे दोस्तों? बहुव्रीहि। पंचवटी द्विगु समास। घनश्याम बहुव्रीहि कर्मधारय समास। ठीक है। क्या हो गया दोस्तों? घनश्याम, पीतांबर पीला है जो, अंबर। ठीक है, बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। जब दो दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो आपको पता है दोस्तों बहुव्रीहि समास। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। अनान्यास में समास है, अनायास में समास है नत्र।
ठीक है दोस्तों। चंद्रशेखर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? बहुव्रीहि। रात दिन द्वंद्व, ठीक है, यहाँ योजक लगा है, आपको दिख रहा है। भाई बहन द्वंद्व, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। देशभक्ति यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष, देश की भक्ति। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तो हो जाएगा क्या दोस्तों? तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र, मेरे हिसाब से यहाँ द्विगु, हाँ त्रिनेत्र अर्थात शंकर जी दोस्तों, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। भरपेट, भरपेट दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, ठीक है। भर यहाँ क्या दोस्तों? अगर किसी एक शब्द के आगे भर लगा हो तो मतलब उपसर्ग लगा है, मतलब समझ लीजिए दोस्तों, तो वहाँ अव्ययी हो जाएगा। आनंद मग्न, आनंद से मग्न अर्थात तत्पुरुष समास। आनंद मग्न तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। वनवास, वनवास यहाँ तत्पुरुष समास होगा। वन का वास। पंचवटी, पंचवटी दोस्तों यहाँ कौन समास होगा? द्विगु समास। पीताम्बर, पीला है जो अंबर अर्थात बहुव्रीहि समास। और ये तो दोस्तों आजन्म, आजन्म यहाँ कौन समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी समास। हम आपको बताए थे ना, जहाँ आगे आ लगा हो। धनहीन, धन से हीन अर्थात तत्पुरुष समास। स्वर्गगत, स्वर्गगत, स्वर्ग के लिए गत, ठीक है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन समास है दोस्तों? तत्पुरुष। दशानन बहुव्रीहि समास दोस्तों। त्रिलोचन बहुव्रीहि समास अर्थात शंकर जी। कमल नयन कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय। अन्न जल, आपको दिख रहा है दोस्तों योजक चिन्ह, मतलब द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी द्विगु समास, ठीक है, क्योंकि आगे संख्यावाची है। यथा समय अव्ययी समास, क्योंकि यथा लगा है आगे। भरपेट अव्ययी भाव समास, ठीक है दोस्तों। अब तक हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आगे देखते हैं। और बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो आपको पता है द्विगु। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? अव्यय, तो दोस्तों उसे कहते हैं अव्ययी दोस्तों, से अव्ययी कहते हैं, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। सप्तऋषि में समास है, आपको पता है ये द्विगु। यथाशक्ति कर्मधा अव्ययी। अजात शत्रु कौन सा समास है दोस्तों? बहुव्रीहि। वाच स्पति किस समास का समस्त पद है? तो दोस्तों बहुव्रीहि। गंगा जल में कौन शब्द में कौन शब्द भेद बताइए, मतलब समास का? तो तत्पुरुष। सत्सई शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो द्विगु। आगे देखते हैं दोस्तों। धीरे धीरे का समास क्या हो, यहाँ आपको दिख ही रहा है दोस्तों, ये तो द्वंद्व। निम्नलिखित में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी, तो बहुव्रीहि। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, सभी बहुव्रीहि है दोस्तों। पंचानन, पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? बहुव्रीहि। सरासर में कौन सा समास है दोस्तों? तो अव्ययी भाव, ठीक है। योगदान में कौन सा समास है दोस्तों? तो तत्पुरुष समास। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाची है। चौमासा में कौन सा समास है दोस्तों? तो द्विगु समास, ठीक है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर में कौन समास हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? कौन सा है दोस्तों? दशानन, ठीक है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अर्थात तत्पुरुष। अष्टाध्यायी अर्थात बहुव्रीहि समास, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या? द्विगु समास। अष्टाई, हाँ अष्टाई है तो मतलब संख्यावाची है, तो द्विगु समास, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास है? कौन सा कर्मधारय दोस्तों है? तो नील गगन, ठीक है, नीला है जो गगन। देव जो मानव है, या किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय का, है जो या फिर जो है। राजपुत्र, राजा का पुत्र अर्थात तत्पुरुष समास, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। हमने 125 क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ पे दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।